Hey guys, this is Roots and Charms, and today we are talking about chakras and its significance on our body, human body. So chakras, इंद्रधनुष्य के 7 कलर्स की तरह, संगीत के 7 स्वरों की तरह, मानव शरीर भी 7 ऊर्जा केंद्रों से बना है, जिन्हें हम चक्रा कहते हैं। ये 7 चक्र मानव शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जिनमें ऊर्जा एक चक्र से दूसरे चक्र में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है। ये ऊर्जावान केंद्र हमारे शरीर के सभी आंतरिक कार्यों को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देना कहते हैं। हमारी भावनाओं को रेगुलेट करना और यहाँ तक कि अपने चेतना से जुड़ने की अनुमति देना, जो कि हमारा हायर सेल्फ है। ये चक्र रीढ़ के आधार से सिर के मुकुट तक एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, और प्रत्येक चक्र की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, जो विशेष रंग द्वारा दर्शाया जाता है, और उस रंग को अपनी जिंदगी में बढ़ावा देने से हम उस पर्टिकुलर चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। So the first chakra starts with Mooladhara, also called as a root chakra. पहला चक्र मूलाधार से शुरू होता है। उसे मूलाधार चक्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे पहला और स्पाइन के एंड में आता है। उसे रूट चक्रा भी कहा जाता है। ये रीढ़ के बेस पर स्थित होता है, इसीलिए ये कब्ज, मूत्राशय या पेट की किसी भी समस्याओं जैसे शारीरिक मुद्दों का कारण बन सकता है। ये आपकी फाइनेंसेस और बुनियादी जरूरतों को भी कारक बना सकता है। इम्बैलेंस इन रूट चक्रा आपको असुरक्षितता की भावना जिंदगी भर दे सकता है। जब ये बैलेंस और खुला होता है, आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। इसका कलर है रेड। तो खाने, क्लोथ्स में या खाने की किसी भी चीज में रेड कलर को इन्वॉल्व करने से आप इस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। द सेकेंड चक्रा इज स्वादिष्ठान चक्रा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेक्रल चक्रा। दूसरे चक्र स्वादिष्ठान को सेक्रल चक्रा भी कहा जाता है। इस चक्र को भय से, विशेष रूप से मृत्यु के भय से कनेक्ट किया जा सकता है। इस चक्र को खोलने से रचनात्मकता, सेक्सुअल पावर्स, प्रकट इच्छा और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल सकता है। इसका कलर है ऑरेंज। तीसरा आता है मणिपुर चक्रा। मणिपुर इज द थर्ड प्राइमरी चक्रा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोलर प्लेक्सिस। इसको सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी कहा जाता है। यह नाभि के ऊपर पेट के आसपास के क्षेत्र में घूमता है। मणिपुर चक्र व्यक्तिगत शक्ति का स्रोत प्रदान करता है और आत्मसम्मान, फाइटर स्पिरिट, जो हमें जरूरी है जीवन जीने के लिए, ऊर्जा और परिवर्तन की शक्ति से संबंधित है। जब मणिपुरा चक्र इम्बैलेंस होता है, तो आप भोजन तथा खाने पीने की आदतें, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसी चीजों को महसूस कर सकते हैं। अनाहता हार्ट चक्रा, विच इज द फोर्थ चक्रा इन आवर चक्रा कंडीशन, ये रिप्रेजेंट करता है अनकंडीशनल लव, कंपैशन एंड जॉय को, जो हमारे अपने और दूसरों के लिए प्यार, करुणा, सहानुभूति, क्षमा, दया के केंद्र के रूप में कार्य करता है। अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा, बिना शर्त प्यार, करुणा और आनंद से जुड़ा है। सो इम्बैलेंस इन हार्ट चक्रा आपको शाइनेस, शर्म जैसी चीजें, नकारात्मक सोच, चिंता और सहानुभूति की कमी को जन्म देता है। इसका कलर है ग्रीन। अपने लाइफ में ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए, नेचर से जुड़ने के लिए, उस कलर के क्लोथ्स डालने के लिए या खाना खाने से आप अपने हृदय चक्रा को मेडिटेशन करने से एक्टिवेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। So the fifth chakra is विशुद्ध चक्रा, which is also called as a throat chakra, which is located in throat, और हमारी बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है।
ये पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं, इस चक्र द्वारा संचलित ऊर्जा, प्रेरणा विच इज इंस्पिरेशन एंड अभिव्यक्ति विच इज एक्सप्रेशन का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इंस्पिरेशन से लेके एक्सप्रेशन तक का काम करता है। सो इम्बैलेंस इन थ्रोट चक्र चिंता, स्पष्ट तरह से अपने विचारों को सामने प्रकट ना कर पाना, उतना आत्मसम्मान की भावनाएं मना कर देना, नहीं होना, उन भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होना, ये सारा थ्रोट चक्र से रिलेटेड होता है। थ्रोट चक्र में रुकावट अक्सर बोलने में असमर्थता से जुड़ी होती है। इसका कलर है लाइट ब्लू। आज्ञा चक्र इज द सिक्स्थ chakra, which is also called as a third chakra, which signifies the conscious mind. Very important. आज्ञा चक्र छठा ऐसा चक्र है जिसका कनेक्शन तीसरे नेत्र से है। यह अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है। छठा चक्र रहस्यमय दृष्टि, दूरदर्शिता को देखने की क्षमता से जुड़ा है। जब ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो आप अपने आंतरिक ज्ञान, इनर विजडम से अपना संबंध खो देते हैं। आप मस्तिष्क और आंखों के बीच का जो शारीरिक रूप से असंतुलन है वो महसूस कर सकते हैं। थर्ड आई चक्र आपको आने वाली कुछ घटनाओं का एक ग्लिम्स भी दे सकता है, जो सिर्फ पॉसिबल है अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो तो। उसके बाद आता है सहस्रार चक्र, विच इज क्राउन चक्र एंड लास्ट चक्र इन आवर ह्यूमन बॉडी, सेवेंथ चक्र, इट्स सेवेंथ वन। और ये चक्र क्राउन चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें ब्रह्मांड का सेतु माना जाता है। ये आनंद, ज्ञान, शुद्ध चेतना और दिव्य प्रेम से जुड़ा है। यदि आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस है तो आप अपने भौतिक शरीर में थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं। सो इम्बैलेंस इन क्राउन चक्र आपको भौतिक संकेतों में असंतुलन और समग्र खराब समन्वय शामिल करता है। क्राउन चक्र आप ऐसे ही एक्टिवेट नहीं कर सकते। आपको ब्रह्मांड से, आपको यूनिवर्स से जुड़ना पड़ता है थ्रू मेडिटेशन, और उसी से क्राउन चक्र बैलेंस होता है। तो ये रही इंफॉर्मेशन ये सातों चक्रास की, जो आपके बॉडी में विभिन्न तरीके से एक्टिवेट होते हैं। और इनको एक्टिवेट करने का बहुत बड़ा रीजन है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन से, गाइडेड मेडिटेशन से इन सारे चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन।